प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर की स्तुति हो। इस नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और एक नए विषय को आज हम सीखने जा रहे हैं। हमारा विषय है, क्या मसीही लोग बड़ों को पैर छू करके प्रणाम कर सकता है। जी हाँ, मैं आज इसी विषय पर परमेश्वर के बातों से हम आज बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके बारे में क्या लिखा है। मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग हैं जो कि अपने माता पिता को पैर छूते हैं, अपने सास ससुर को पैर छूते हैं, अपने बड़ों को पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं। क्या मेरे प्रियो, बाइबल में पैर छू करके प्रणाम करना कहाँ तक सही है, आज हम इस वचन के माध्यम से हम सीखने जा रहे हैं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने और अच्छे लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब एक बार ज़रूर मेरे प्रियो कर लीजिए। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय और उसका 1 और 2 में इस प्रकार से लिखा है, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपने माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है प्रभु में अपने माता पिता को आदर करने के लिए बताया है, सम्मान करने के लिए बताया है, इज्जत देने के लिए बताया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, एक और वचन मैं पढ़ने के लिए निकालूंगा यहाँ पर। निर्गमन की किताब उसका 20 अध्याय और उसका 12 पद में इस प्रकार से लिखा है, तू अपने पिता और अपने माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर के वचन बताता है आदर करने के लिए। तो आदर हमें किस प्रकार से करना चाहिए? क्या हमें पैर छू करके आदर करना है, या मैं उनकी बातों को मान करके, जो हमारे बड़ों लोग कहते हैं उनकी बातों को हम मान करके, उनकी बातों के अनुसार हम जब काम करते मेरे प्रियो, तो ये होता है आदर करना। बहुत से लोग ये करते हैं कि अपने माता पिता को पैर छू करके प्रणाम करते हैं, लेकिन उनकी बातों को मानते नहीं है, उनके कहने के अनुसार जीवन नहीं जीते मेरे प्रियो। तो ये कैसा आदर हुआ है मेरे प्रियो? बाइबल हमें बताता है पैर नहीं छू करके आदर करने के लिए। प्रभु में हमें आदर और सम्मान, अपने बड़ों को इज्जत करने के लिए बताया है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और दूसरा वचन है व्यवस्था विवरण उसका 4 के 15 में लिखा है, इसलिए तुम अपने विषय में बहुत सावधान रहना, क्योंकि जब यहोवा ने तुमसे होरेब पर्वत पर आग के बीच में से बातें की, तब तुमको कोई रूप ना दिखाई पड़ा। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन बताता है मूसा के माध्यम से वहाँ जितने भी इस्राएली लोग थे सबको इकट्ठा कर करके, और परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से बात किया था। और वचन यहाँ पर बताता है जब परमेश्वर ने इस्राएली लोगों से बात किया था तो उस समय परमेश्वर का सिर्फ शब्द सुनाई दे रहा था, आवाज था, वहाँ पर कोई रूप नहीं दिखाई दे रहा था। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए बाइबल हमें बताता है केवल परमात्मा जो परमेश्वर है उसकी आराधना, उसको दंडवत, उसको प्रणाम करने के लिए बताया, वहाँ पर कोई रूप नहीं। क्योंकि अगर परमेश्वर रूप दिखाता तो तुरंत इंसान जो है उनकी रूप बना करके, उनके आकार में ढाल करके वो तुरंत उनको महिमा देना शुरू कर देते थे। इसलिए बाइबल बताता है मेरे प्रियो हमें सावधान रहने के लिए, क्योंकि जब परमेश्वर हमसे बातचीत किया है, हमारे बाप दादों से बातचीत किया है, तो उस समय मेरे प्रियो परमेश्वर कोई रूप नहीं दिखाया, बस उनका शब्द था, उनका आवाज था। इसलिए उस आवाज को सुन करके परमेश्वर के प्रिय लोग को कैसे रहना चाहिए, कैसे परमेश्वर को महिमा देना चाहिए, वो यहाँ पर हमें बताता है। दूसरी शमूएल 2 अध्याय के उसके 30 पद में इस प्रकार से परमेश्वर के वचन बताता है,
इसलिए इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि मैंने कहा तो था कि तेरा घराना और तेरे मूल्य पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला करेगा, परंतु अब यहोवा की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर हो, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूँगा, और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन बताता है, यहाँ एली के घराना, परमेश्वर के वचन को यहाँ पर हम सुन पा रहे हैं कि एली का जो घराना के साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था कि तेरा पूरा घराना मेरे साथ बना रहेगा, लेकिन एली का जो पुत्र था मेरे प्रियो, वो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित हो चुका था, परमेश्वर के लोगों के साथ बहुत अन्याय कर रहा था। इसलिए परमेश्वर अपने वादा को, अपनी वाचा को यहाँ पर वापस करता है और कहता है कि जो मेरा आदर करेगा उसे मैं आदर करूंगा, और जो मुझे तुच्छ समझेंगे वो छोटे से छोटे किए जाएंगे। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर के वचन बताता है, अगर आप परमेश्वर का आदर करते हैं, परमेश्वर को सम्मान देते हैं, तो परमेश्वर आपको सम्मान देगा। अगर आप परमेश्वर को सम्मान नहीं देंगे तो परमेश्वर आपको कभी सम्मान नहीं दे सकता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अगर आपको दूसरों से सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब है परमेश्वर ने दूसरों को मन में अच्छा बात विचार डाला, इसलिए आपको सम्मान मिल रहा है। इसलिए ध्यान रखना, आप वो कार्य करें जिससे परमेश्वर खुश हो और परमेश्वर की ओर से आपको आदर सम्मान मिले। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, सावधान हो जाइए और परमेश्वर को आदर करिए, परमेश्वर को सम्मान दीजिए। और निर्गमन की किताब 20 अध्याय 3 पद में इस प्रकार से लिखा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जी हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर की ये आज्ञा है, 10 आज्ञा में से एक आज्ञा है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। जब आप बड़ों को या अपने माता पिता को या अपने सास ससुर जी को या आप किसी को भी पैर छूते हो तो आप उसको अपने से बड़ा बनाते हो, उसको ईश्वर की दर्जा देते हो। और परमेश्वर क्या कहता है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। मेरे प्रियो, पैर छू करके जब उसको प्रणाम करते हो तो वो आपसे बड़े हो जाते हैं और ईश्वर के जगह में वो खड़े हो जाते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए आप भी परमेश्वर की दृष्टि में श्रापित हो सकते हैं, और जिनको आप पैर छू करके प्रणाम करते हैं वो भी श्रापित हो सकते हैं। इसलिए बाइबल बताता है, तो मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। आइए प्रेरितों की किताब उसका 5 अध्याय उसका 29 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर के वचन यहाँ पर बताता है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। परमेश्वर हमें क्या बताता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। परमेश्वर हमें कहता है, जो मुझे आदर करेगा मैं उसे आदर दूंगा। परमेश्वर कहता है हमें सावधान रहना, क्योंकि जब परमेश्वर ने होरे पर्वत पर वो पुकार रहा था, बोल रहा था, उस समय कोई रूप नहीं दिखाया। इसलिए मेरे प्रियो, आप भी अपने लिए कोई रूप मत बनाइए, कोई आकार मत बनाइए, कोई मूर्ति मत बनाइए। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर सावधानी पूर्वक चेतावनी देता है। जी हाँ दोस्तों, और इसी का 10 अध्याय के उसके 25 और 26 में इस प्रकार से लिखा है, जब पतरस भीतर आ रहा था तो कुरनेलियुस ने उसे भेंट की और उसके पांव पर गिरकर उसे प्रणाम किया।
परंतु पतरस ने उसे उठाकर कहा, खड़ा हो, मैं भी तो मनुष्य हूँ। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब कुरनेलियुस जो परमेश्वर के एक अच्छे भक्त थे, वो प्रार्थना करने वाला पूरा परिवार था, परमेश्वर के भय में चलने वाला परिवार था, जब परमेश्वर से वो प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर ने कुरनेलियुस को दर्शन में दिखाया कि पतरस को तू अपने पास बुला ले आ, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हारे जगह के लिए प्रार्थना करेंगे। और जब पतरस को उसने बुलाया, मेरे प्रियो, जब पतरस कुरनेलियुस के घर पहुंचता है, कुरनेलियुस दौड़ करके उनके पांव पर गिर करके भावुक होकर के उन्हें प्रणाम करता, पैर छू करके। तो पतरस कहता, मेरे प्रियो, कि देख, मैं भी तुम्हारे समान मनुष्य हूँ, तो मुझे प्रणाम मत कर। बाइबल बताता है, पैर छू करके मुझे प्रणाम मत कर बोल करके परमेश्वर के वचन यहाँ पर हम पाते हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों, और प्रकाशित वाक्य को 19 अध्याय और उसका 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, तब मैं उसके दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की गवाही है। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत को जब यूहन्ना देखा और दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिरा, स्वर्गदूत भी यही सवाल जवाब देता है, मेरे प्रियो, कि मुझे दंडवत मत कर, क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे लोगों को जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनका मैं संगी दास हूँ। मुझे नहीं, परमेश्वर ही को दंडवत कर। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताता है किसी बड़ों को पैर नहीं छूना। अगर आप उनको पैर छू करके प्रणाम करते हो तो इसका मतलब है आप उसको अपने से बड़ा बनाते हो, उसको ईश्वर बनाते हो। और बाइबल बताता है ईश्वर केवल एक ही है, वो है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। केवल परमेश्वर को ही दंडवत करो, परमेश्वर को ही प्रणाम करो बोल करके बाइबल बताता है। एक जगह और मैं पढ़ करके ख़त्म करना चाहूँगा, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय और उसका 8 और 9 में, तब मैं वही यूहन्ना हूँ जो ये बातें सुनता और देखता था। जब मैंने सुना और देखा तो जो स्वर्गदूत मुझे ये बातें दिखाता था, मैं उसके पांव पर दंडवत करने के लिए गिर पड़ा। पर उसने मुझसे कहा, देख, ऐसा मत कर, क्योंकि मैं तेरा और तेरे भाई भविष्यद्वक्ता और इस पुस्तक की बातों के मानने वालों का संगी दास हूँ। परमेश्वर ही को दंडवत कर। बाइबल हमें बताता है किसी को भी दंडवत पैर छू करके नहीं करना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, जब एक स्वर्गदूत को यूहन्ना पैर छू करके प्रणाम करता है तो स्वर्गदूत भी यही कहता है, मैं भी एक इस पुस्तक को विश्वास करने वाले, यीशु को विश्वासी लोग जो भविष्यद्वक्ता लोग हैं, उनका मैं संगी दास हूँ। तो मुझे प्रणाम मत कर, केवल प्रणाम का योग एक ही है, वह है हमारा प्रभु यीशु मसीह, वो है हमारा परमेश्वर। केवल परमेश्वर को ही प्रणाम कर। बाकी अगर कोई भी, चाहे आपसे बड़े क्यों ना हो, आप उसको पैर छू करके प्रणाम करते हो, इसका मतलब है आप उसको ईश्वर बनाते हो। और बाइबल कहता है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके तो ना मानना। इसलिए मेरे प्रियो, ध्यान रहे, बाइबल हमें ये आगाह करता है कि कोई भी बड़े व्यक्तियों को पैर नहीं छूना है। बस उन्हें दूर से हम जय मसीह कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं। और हमें अपने माता पिता को, विशेष करके बड़ों को, हम अपने रिश्तेदारों को, बाइबल बताता है आदर और सम्मान और इज्जत करने का मतलब होता है उनके बातों को मानना, उनके कहे अनुसार चलना, ना कि पैर छूते हैं और उनके बातों को मानते नहीं, इसका मतलब हम उनका आदर नहीं करते। बाइबल हमें बताता है, प्रभु में हे बालको, अपने माता पिता को
आदर और सम्मान कर। जब हम आदर और सम्मान करते हैं तो परमेश्वर का वचन बताता है, उसके साथ प्रतिज्ञा भी है, तेरा भला हो और तो पृथ्वी पर बहुत दिन तक जीवित रहे। तो हमें उम्मीद है आज का संदेश आपको अच्छा लगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।